हेलो बच्चों, पिछली क्लास रिवाइज कर ली थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ्स में क्या चल रहा है हमारा सेट्स। आगे देखते हैं क्या है। देखो बेटा, जैसे ये कोई सेट है ए, मान लो इसमें लिखा है 1 2 3 4, ठीक। तो किसी भी सेट में वो फाइनाइट सेट होना चाहिए, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? 4। उस चीज को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। तो क्या होती है कार्डिनल नंबर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। तो इस सेट की कार्डिनल नंबर कितनी हो गई? 4। जैसे हमने यहां लिखा AEIOU, तो इस सेट की कार्डिनल नंबर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक। तो कार्डिनल नंबर समझ आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। लेकिन सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। जैसे हमने ये सेट लिखा, एक ए 1 2 3, दूसरा सेट लिखा x, क्या? ABC। तो इसकी कार्डिनल नंबर कितनी है? 3। और इसकी कार्डिनल नंबर कितनी है? 3। तो दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है? इक्वल। तो ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनल नंबर इक्वल होती है उन्हें इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। क्या? इक्विवेलेंट सेट। यदि एलिमेंट्स आइडेंटिकल है तो इक्वल सेट, और कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट। समझ आ गई बात? क्लियर? इक्वल सेट कब बोले जाएंगे? जब एलिमेंट सेम होंगे। इक्विवेलेंट सेट कब बोले जाएंगे? जब उनकी कार्डिनल नंबर क्या होंगी? इक्वल। समझ आ गया क्या होती है कार्डिनल नंबर और क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। देखो बेटा, जैसे कोई सेट है ये A, इसके एलिमेंट हैं 1 2, ठीक है। और ये कोई सेट है B, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। क्लियर? अब देखो, सेट A में जो एलिमेंट हैं कौन? 1 और 2, वो सेट B के भी एलिमेंट हैं। ठीक। तो जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं तो इस सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सबसेट। मतलब ये इसी का एक पार्ट है। समझ गए? कब होगा सबसेट? जो एलिमेंट इसके हैं वो सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। देखो, इसे B के सारे एलिमेंट A में नहीं है तो B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। लेकिन यदि A के देखा जाए तो A के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किस में है? B में। तो A इज ए सबसेट ऑफ B। क्लियर हो गया? जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं तो इस सेट को उस दूसरे सेट का क्या बोला जाता है? सबसेट। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो बताओ, जैसे हमने लिखा है यहां पर A X Y Z, यहां लिखा B X Y U V, और भी लिख लो W। अब बताओ,
ए का एलिमेंट x बी में है, y है, z नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए सारे एलिमेंट ए के बी में होने चाहिए। यदि एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम सबसेट नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? मान लो यहीं पर हम एक एलिमेंट लिखते हैं सी, एक्स वाई जेड ए बी। अब देखो एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, तो जो भी एक एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सी में हैं, तो ए ये सबसेट ऑफ सी। सबसेट होने की नेसेसरी कंडीशन क्या हुई कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। नो प्रॉब्लम? क्लियर? समझ आ गया क्या है सबसेट? ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो बेटा, जैसे हमने लिखा A 1 2 3, B 3 2 1। अब देखो A के एलिमेंट कौन से हैं? तो A के एलिमेंट है 1 2 3 और B के कौन से हैं? 3 2 1। A के 1 तो यहां भी 1, 2 तो यहां भी 2, 3 तो यहां भी 3। तो A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो बोलेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। फिर B के भी सारे एलिमेंट A में हैं, तो क्या हो जाएगा? B इज आल्सो सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में हैं और A के सारे एलिमेंट B में हैं। इसलिए A is a subset of B and B is a subset of A। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट होते हैं, तो उसका कंक्लूजन ये होता है कि वो दोनों सेट इक्वल सेट हैं। ठीक? मतलब हमें कहीं प्रूफ करने को आ जाए कि दो सेट इक्वल हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे? एक बार दिखाएंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, दूसरी बार दिखाएंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। यदि ऐसा है तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है? क्या है सबसेट? देखो समझो ऐसे, जैसे ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है, ये 10th क्लास के बच्चे हो गए, ये 11th क्लास के बच्चे हो गए, ये 12th क्लास के बच्चे हो गए, सारी क्लास के बच्चे हो गए। तो अब 12th क्लास के बच्चे स्कूल के अंदर ही है ना, स्कूल के बाहर तो नहीं माने जाएंगे। कहाँ जूम किया जाएगा? स्कूल के अंदर। तो जब भी कोई चीज ये स्कूल की बाउंड्री है, इसके अंदर है, तो 12th क्लास जो है वो सबसेट हुई किसका? स्कूल का। ठीक? 12th क्लास क्या हुई? सबसेट किसका? स्कूल का। लेकिन पूरा स्कूल क्या 12th क्लास के अंदर है? नहीं, उसमें 11th क्लास भी है, 10th क्लास भी है, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो स्कूल जो है वो क्लास का सबसेट नहीं है, लेकिन क्लास 12th क्लास स्कूल का सबसेट है। समझ गए? क्लियर? ओके। अब देखो, जैसे हम खाली वॉवेल्स को कंसीडर करें, ए ई आई ओ यू आ गया, और दूसरे में अल्फाबेट लिखने सारे इंग्लिश के ए बी से लेके जेड तक। अब ये सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो ए आई ओ यू उसके अंदर आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ आ गया क्या सबसेट? यदि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं तो वो सबसेट होगा। क्लियर? उसके अलावा भी एलिमेंट हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं अगली बात। तो कोई सेट है, उसके
कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने लिखा ये कोई एक सेट है 2,3। हमसे कहा इसके ऑल पॉसिबल सबसेट लिखिए। तो पहले ऑल पॉसिबल सबसेट कितने हैं उसका आप फॉर्मूला देख लीजिए कि 2 की पावर कार्डिनल नंबर। कुछ लोग इसको शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही लिख देंगे और लिख देंगे n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में? 2। तो 2 की पावर 2 यानी कितने हो गए? 4। तो इसके 4 सबसेट्स पॉसिबल होंगे। अब कैसे बनाते हैं सबसेट्स ये देखते हैं। पहले सबसेट्स हैविंग नो एलिमेंट, तो मतलब नल सेट। कोई भी सेट हो, नल सेट तो सबका सबसेट होता ही होता है। ठीक, क्या? नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। फिर सबसेट हैविंग वन एलिमेंट। अब देखो, तो हो सकता है सिर्फ 2 हो, या फिर हो सकता है सिर्फ 3 हो। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, या तो 2 और या 3। फिर सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट, क्या हो जाएगा? 2, 3। ठीक है, अब सारे सबसेट एक साथ लिख देते हैं। एक हो गया 5, एक हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 2, 3। 1, 2, 3, 4 कितने होने चाहिए थे? 4। ठीक है, इन सबसेट्स को यदि आप किसी एक सेट में लिख देंगे तो हम उसको बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स। क्या? सेट ऑफ सबसेट्स। तो देखो, ये किसके सबसेट थे? ए के। तो इसको हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो क्या है पावर सेट ऑफ एनी सेट? उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं आप सारे निकालिए, उन सारे सबसेट्स का एक सेट बनाइए। तो जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे? पावर सेट। और पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 की पावर n। क्लियर? तो पहले कैसे चलेंगे? पहले जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो नल सेट सब में आएगा। ठीक है, फिर 1 एलिमेंट है, फिर 2 एलिमेंट है, फिर अब जितने पॉसिबल सबसेट्स थे उनका भी एक सबसेट बना दिया। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज आपसे पूछते हैं, देखें आप में कितना दिमाग है। 2, 3 लिखा हमने और PA लिखा, फिर 2, 3 लिखा और PA लिखा। हमने आपसे कहा यहां फिल इन द ब्लैंक्स है और फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करिए। अब देखो 2, 3 यहां तक था, इसका मतलब क्या हुआ? सेट 2, 3। खाली एक बोलेंगे तो ये हुआ 2, 3। इसका मतलब क्या हुआ? सेट 2, 3। तो यहां पर सेट 2, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ PA। सेट 2, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ PA। तो जो चीज है ये पूरी की पूरी चीज यदि यहां है एज इट इज, तो एलिमेंट का सिंबल लगेगा। समझ गए? जो चीज आप यहां लिखे हैं एज इट इज विद ब्रैकेट अवेलेबल है,
तो एलिमेंट का साइन लगेगा। फिर जो चीज यहां पर प्रेजेंट है उसके बाद भी यदि ब्रैकेट लगा हुआ है, जिसे यहां था ब्रैकेट 2 3, तो यहां ब्रैकेट 2 3 के बाद भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये सबसेट होता है। समझ गए? तो एलिमेंट और सबसेट में सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है, पहचानने के लिए ध्यान रखना। ठीक, तो एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? जैसा था वैसा कट एंड पेस्ट, जैसा था वैसा कट एंड पेस्ट। यदि ये सिचुएशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और यदि जैसा था उसके बाद ब्रैकेट लग गए हैं तो वो सबसेट हो जाएगा। आ गई बात समझ? नो कंफ्यूजन? तो बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, सिर्फ ब्रैकेट का ही फर्क है। तो ये जैसा था वैसा ही इसमें है विथ ब्रैकेट के, तो ये एलिमेंट हो गया। यहां जैसा था वैसा नहीं है, उसके बाद भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सबसेट हो गया। याद रहेगा ना? पक्का? चलो एक और बताओ। जैसे हमने लिखा 2 और यहां लिखा PA और फिर लिखा 2 और अब लिखा PA, तो कौन सा साइन लगेगा? तो देखो, जो चीज है वो एज इट इज यहां प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। जो चीज यहां है उसमें ब्रैकेट का फर्क है, इसमें सिंगल ब्रैकेट है, इसमें डबल ब्रैकेट है, तो जहां डबल ब्रैकेट आया तो वो क्या हो गया? बिलोंग्स, सॉरी सबसेट। समझ आ गया? तो बिलोंग्स और सबसेट में बहुत बारीक फर्क होता है, वो आप पहचान गए होंगे। आ गई बात समझ? चलो आगे देखते हैं। देखो भाई, अब हमने लिखा एक सेट 1 2 3 का राइट इट्स पावर सेट। तो अब देखो कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? 2 की पावर 3 मतलब 8। ये इसलिए पहले लिख लेना जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहीं कोई सेट कम तो नहीं रह गया, कहीं कोई सेट छूट तो नहीं गया, इसलिए लिख लेना। चलो भाई लिखते हैं। अब क्या देखेंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग नो एलिमेंट 5 हो गया। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, 1 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो। हो सकता है वो एलिमेंट 1 हो सकता है वो एलिमेंट 2 और हो सकता है वो एलिमेंट 3। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट, तो 2 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है 1 और 2 हो सकता है 1 और 3 और हो सकता है क्या 2 और 3 हो। ये पॉसिबिलिटी हो गई। क्लियर भाई? पहले 1 के साथ बना लो, 1 2 की पॉसिबिलिटी है, 1 3 की पॉसिबिलिटी है। अब 1 का काम खत्म हो गया, अब कौन बचा? 2 3, तो 2 3 की पॉसिबिलिटी है। अब नंबर ऑफ सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्या आएगा? 1 2 3। डन। अब इन सब को एक साथ लिख दो। नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3 और फिर 1 2 3। फिर इसका सेट बना दें, इधर तो पहले ही बना दिया है, तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट होने चाहिए। समझेंगे? ओके। अब कोई पूछे 2 और PA के बीच में क्या रिलेशन है? तो कोई रिलेशन नहीं है। ना तो 2 इसमें है
कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और आगे तो कहानी खत्म। यदि कहता ये लगा दिया, अब तो ये तो एज इट इज है, तो जो चीज एज इट इज होती है क्या लग गया? बिलोंग्स। अब इस पे एक और ब्रैकेट लगा देता कि जो चीज है उस पे फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है? सबसेट। ठीक है, क्लियर? ये था पावर सेट ऑफ एनी सेट। अब हम लोग अगली बात करते हैं। तो देखो बेटा, अब यहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 3, फिर ये 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 लिखा हुआ है 2 3। क्या फर्क है इन सब ब्रैकेट्स में जो लगे हैं? तो देखो, यदि x इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसको हम नाम देते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या नाम देंगे? क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां पर मतलब ये है कि 2 ले और 3 ले, तो x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 3 तक जाएगी, इंक्लूडिंग 2 एंड 3। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ? 2 to 3, मतलब 2 से लेकर 3 तक जितनी भी नंबर है रियल नंबर, सारी x में काउंट होंगी, इंक्लूडिंग 2 एंड 3। तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अच्छा, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होगा कि 2 से लेकर 3 तक, बट 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी बना देते हैं, तो ये बना हो ये बना हो, एक ही बात है। इनको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। तो यहां पर जहां पर ओपन है वो नंबर इंक्लूड नहीं हो रही है। यहां का मतलब क्या है? ये कोई इंटरवल नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 2 और 3। ये इंटरवल में नहीं आता, ये एग्जैक्ट वैल्यू में आता है। x यहां पर एक वैल्यू x की 2 पॉसिबल है और एक वैल्यू x की 3 पॉसिबल है। तो ये चीज हमारी इंटरवल में काउंट नहीं होगी। ये एक तरफ से क्लोज्ड और एक तरफ से ओपन, एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज्ड। तो इनको हम कह सकते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जिधर क्लोज है वो नंबर हमें इंक्लूड करनी है, और जिधर ओपन है वो नंबर इंक्लूड नहीं करनी है। तो देखो क्या होगा, 2 और 3। अब देखो 2 पर क्या लिखा हुआ है? क्लोज इंटरवल, तो 2 इंक्लूड करना है। 3 पर क्या है? ओपन इंटरवल, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? ओके, अब देखो यहां चले तो 2 से 3, क्या है 3 पर? क्लोज इंटरवल, तो इसको इंक्लूड करना है। और 2 पर क्या है? ओपन इंटरवल, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो गया ब्रैकेट फॉर्म में, और ये हो गया इनइक्वालिटी फॉर्म में। इनको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक, समझ आ गई बात कि क्या होता है क्लोज इंटरवल का मीनिंग, क्या होता है ओपन इंटरवल का मीनिंग, और क्या होता है 50-50 का मीनिंग। क्लियर? नो डाउट। चलो भाई, अब इस चीज को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाते हैं।
चलो यहीं पे दिखा देते हैं, स्पेस तो है। देखो बेटा, ये नंबर लाइन हो गई, कहां से शुरू होती है, माइनस इन्फिनिटी से, कहां पे खत्म होती है, प्लस इन्फिनिटी पे। अब साफ साफ बना देते हैं, बेटर होगा, क्लियर हो जाए जिसमें। अब हम इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो ये नंबर लाइन हो गई, कहां शुरू होगी, माइनस इन्फिनिटी से, कहां तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले यहां पर नंबर लीजिए, दो जगह इसको ब्रेक कर लीजिए ऐसे, एक 2 पे और एक 3 पे। यदि इंटरवल है तो क्या करना है, 2 से 3 के बीच की लाइन को डार्क कर देना है। तो 2 से 3 के बीच की जो लाइन है वो हमने क्या कर दी, डार्क। अब इंक्लूडिंग 2 एंड 3 मतलब क्लोज इंटरवल है, तो यहां पे 2 पे एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इसको डार्क कर देंगे, और 3 पर भी एक सर्कल बनाएंगे और इसको डार्क कर देंगे। तो ये दिखा रहा है किस चीज को, 2 to 3 इंक्लूडिंग 2 एंड 3। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, यदि यहां चले, यहां क्या होगा, तो देखते हैं। ये था माइनस इन्फिनिटी, ये था प्लस इन्फिनिटी। अब यहां फिर वही दो जगह इसको कट करेंगे, एक जगह 2 एक जगह 3, और जो बीच वाली जगह है इसको हम फिर डार्क कर देंगे। ठीक है, डार्क कर दिया। अब देखो 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, तो जो नंबर इंक्लूड नहीं होती है वहां सर्कल बनाना है, लेकिन उसको अंदर खाली रहना चाहिए, हॉलो स्फीयर टाइप, हॉलो सर्कल। यहां पर भी अंदर खाली रहना चाहिए। यदि अंदर सेटेड कर दिया, डार्क कर दिया, तो इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड की जा रही हैं, और ये इसके बीच की भी इंक्लूड की जा रही हैं। यहां का मतलब क्या हुआ कि 2 के से लेकर 3 के बीच की नंबर इंक्लूड की जा रही हैं, लेकिन 2 और 3 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। आगे बात समझ। अच्छा, अब यहां चलते हैं। यहां क्या करना था हमें, यहां हमें दो जगह कट करना था, 2 और 3 लगाना था। तो बीच की लाइन सेट नहीं होगी, सिर्फ 2 पे डार्क और 3 पे डार्क, बीच पे कोई शेडिंग नहीं होनी है। तो ये इसका मीनिंग हो गया कि ये इंटरवल नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है। ये ब्रैकेट इंटरवल को डिनोट कर रहा है, ये ब्रैकेट इंटरवल को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये इंटरवल को डिनोट नहीं कर रहा है। तो 2 को डार्क कर देना है, 3 को डार्क कर देना है, और बीच की लाइन को डार्क नहीं करना है। समझ गए? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंटरवल्स को लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब यहां पर आते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब देखो 2 और 3, तो दो जगह कट किया, 2 और 3, और दोनों जगह हमने सर्कल बना लिए। 2 इंक्लूड करना है तो 2 को डार्क कर दो, 3 इंक्लूड नहीं करना है, 3 को ऐसे ही छोड़ दो, और बीच की लाइन को डार्क कर देना है क्योंकि ये इंटरवल वाला केस है। तो 2 to 3 इंक्लूडिंग 2, 2 to 3 इंक्लूडिंग 2। आ गई बात समझ? क्लियर? अच्छा, अब इसको बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटी
2 प्लस इन्फिनिटी, फिर दो जगह कट कर दो, ये 2 हो गया और ये 3। इस बार दोनों पे हम सर्कल जैसे बनाएंगे और 3 को इंक्लूड करना है तो 3 को हम डार्क कर देंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करना है 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये इंटरवल वाला ब्रैकेट है तो बीच में हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन। नो प्रॉब्लम, क्लियर, समझ गए। चलो अब देखते हैं आपने कितना सीखा है, कितना समझा है। हम यहां पर आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दे रहे हैं, आपको यहां इंटरवल फॉर्म में लिखना है और यहां इनइक्वालिटी फॉर्म में भी लिखना है। चलो नोट डाउन करें, लिखते जाएं, फिर हमसे मैच करेंगे। चलो आते हैं, तो देखो पहले ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं, 3 और 7, ये तो लिख ही लेना है। 3 को इंटरवल वाला है तो पता लग गया ब्रैकेट कौन से लगने हैं, दो ही चॉइसेस हैं, या तो ये वाला लगेंगे या ये वाला लगेंगे। 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल, 7 को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल। अब इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 2 7, 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो 3 पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, 7 को इंक्लूड करना है तो 7 पे इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहां 4 6, बीच में तो शेडेड है ही नहीं, इसका मतलब ये तो इंटरवल है ही नहीं। यहां क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4 एंड 6, ये इंटरवल नहीं है। यहां -1 to 1, बीच का शेडेड है, इंटरवल वाला है, इंक्लूडिंग -1 और 1, तो ये वाला हो गया। क्या आएगा यहां पे, -1 to 1, x इंक्लूडिंग दिस। यहां पर देखते हैं क्या आना चाहिए, तो ये हो गया हमारा 10 और 18, ब्रैकेट कौन सा लगेगा, तो इंटरवल तो है ही लेकिन ओपन है तो ये ऐसे लगा। क्या लिखेंगे यहां, 10 से लेकर के 18 तक, लेकिन 10 और 18 को इंक्लूड नहीं करना है। तो अब इस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है, या इस फॉर्मेट में दिया है, किसी एक फॉर्मेट में दिया होगा, बाकी दूसरे में कन्वर्ट करने को आपसे कहेगा। ठीक है, ओके, समझ आ गई बात। चलो, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, मैंने पहले भी बोला था। आज आपको एक्सरसाइज 1.3 लगानी है, ठीक है, कौन सी, 1.3 ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बस जो भी एक्सरसाइज लगाएंगे उसके साथ उसके सॉल्व एग्जांपल्स जरूर लगाएंगे। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।